नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के सिलसिले के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आखिर मेघालय की घटना भी निकली एक कत्ल। जी हां, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी सोनम पत्नी 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, जिसके बाद मेघालय डीजीपी आई नौग्रांग ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया। इससे पहले मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट में जानकारी दी कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका मानना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। ढाबा मालिक बोला, मेरे फोन से फैमिली को कॉल किया, रो रही थी सोनम। गाजीपुर के जिस ढाबे पर रविवार देर रात 1 बजे सोनम पहुंची, उसके मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम बदहवास हालत में मेरे पास आई। वो रो रही थी। उसने मुझसे मोबाइल मांगा और कहा मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। फोन पर वो रोने लगी। ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला ने उसे ढांढस बंधाया, समझाया। इतनी देर में सोनम के भाई का मेरे मोबाइल पर कॉल आया। उन्होंने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा। गाजीपुर एसपी डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों ने नंदगंज के काशी ढाबे पर एक महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। पुलिस पूछताछ में पुष्टि हुई कि ये वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलांग में लापता हुई। जिला अस्पताल में चेकअप के बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। दूसरा, सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी। यहाँ ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद उन्होंने सोनम से फोन पर बात भी कराई। शिलांग पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई। हिरासत में लिए गए 3 आरोपियों को मेडिकल चेकअप के दौरान इंदौर और मेघालय पुलिस एमवाई अस्पताल ले जा रही है। ताजा जानकारी हम आपको दिए दे रहे हैं। इंदौर में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडौतिया ने कहा कि हमने 2 आरोपियों को इंदौर और एक को इंदौर के पास से हिरासत में लिया। तीनों ही नंदबाग के रहने वाले हैं। शिलांग पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और जल्द ही खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोनम ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर है। ये जानकारी सोनम के परिजन ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। गाजी पुलिस ने सोनम को बरामद किया और उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां मेडिकल जांच कराई। सोनम को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन के समय मेघालय पुलिस इंदौर में मौजूद थी। वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। उनके आते ही सोनम को उन्हें सपुर्द कर दिया जाएगा। यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोडक्शन नहीं किया। ये काम मेघालय पुलिस ही करेगी। इंदौर में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडौतिया ने मामले में मीडिया को जानकारी दी। उनके मुताबिक राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को हिरासत में लिया है। आनंद फरार है। उन्होंने बताया कि मेघालय पुलिस ने इन सभी पर शक जताया था। आगे की जांच मेघालय पुलिस ही कर रही है। हम इसमें उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात का खुलासा हो रहा है कि पत्नी ने ही कराई पति की हत्या। आगे की कहानी अगली बार। वो आए और बोली कि भैया मोबाइल दीजिए, थोड़ा कॉल करना है घर पे। तो हम पूछे कहाँ पे, तो बोली अपने फैमिली से कॉल करना है। उसके बाद हमने अपना मोबाइल दिया, वो कॉल की और कॉल करते ही कुछ देर बाद अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का फिर दोबारा कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आप एक बार पुलिस में इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि वो लड़की यहाँ पे है। फिर हमने 112 पे कॉल किया और पुलिस लोग आए। फिर उनसे पूछताछ हुआ, मेरा पूछताछ हुआ। पूछा दीदी आपके साथ क्या हुआ, तो कुछ बताएंगे। तो वही बता रहे थे कि मई में मेरा शादी हुआ था, गए थे घूमने मेघालय। अभी इस रास्ते में गहना चोरी करते टाइम उनके पति बचाव करते हैं, उसी टाइम उनके पति को मार दिया जाता है। ये करीबन रात को 2 बजे करीब फोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो, कहना और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठा दिया
और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया। अक्षय कुमार ने एक नया अंदाज चुना अपनी फिल्म के प्रमोशन का। सिनेमा घर के बाहर पहुंचे अक्षय कुमार ने हाउसफुल 5 का रिव्यू लेना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कई लोग उन्हें इग्नोर कर निकल गए। अक्षय कुमार हाल ही में अपनी फिल्म हाउसफुल 5 का रिव्यू जानने के लिए खुद सिनेमा घरों के बाहर पहुंच गए। यहां अक्षय कुमार ने मास्क लगाकर लोगों से उनका रिव्यू पूछा और कुछ लोग उन्हें बिना पहचाने ही इग्नोर करके निकल गए। कितने अनलकी थे वो लोग। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाउसफुल 5 सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। फिल्म ने 2 दिनों में 50 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर दिया और हिट की तरफ बढ़ रही है। फिल्म की लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं। 2 एंडिंग के साथ रिलीज हुई फिल्म को लेकर फैंस काफी खुश हैं और फिल्म देखने जा रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार भी चेहरे पर मास्क लगाकर सिनेमा घर के बाहर पहुंचे और लोगों से उनका रिव्यू जानने की कोशिश की, लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि कोई भी अक्षय कुमार को पहचान नहीं पाया और उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ गया। हालांकि कुछ लोगों ने अक्षय कुमार को बिना पहचाने ही एक कंटेंट क्रिएटर की तरह अपना रिव्यू बताया। बता दें कि अक्षय कुमार यहां अपनी टीम के साथ सिनेमा घर पहुंचे, जहां अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म का मास्क पहना था, जो ट्रेलर लॉन्च पर भी स्टार कास्ट को पहनाया गया था। मास्क की वजह से लोग अक्षय कुमार को नहीं पहचान सके। जैसे ही लोग फिल्म देखकर बाहर आए तो अक्षय कुमार ने उनसे हाउसफुल 5 का रिव्यू पूछा। कुछ लोगों ने तो अक्षय को सीधा इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें एक सामान्य ब्लॉगर समझकर अपनी प्रतिक्रिया दी और फिल्म की तारीफ की। अब इसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साथ ही लोगों ने अक्षय कुमार के इस पैशन को भी सलाम किया है। बता दें कि अक्षय कुमार समेत कुल 2 दर्जन सितारों से सजी ये बॉलीवुड फिल्म सफल रही। फिल्म ने 2 दिनों में 54 करोड़ रुपयों की कमाई कर ली है और रविवार का दिन बाकी है। माना जा रहा है कि पहले ही हफ्ते में फिल्म के हिट होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और कहानी 2 अंत के साथ साथ अलग अलग स्क्रीन पर दिखाई गई। हालांकि ये पहली बार है जब एक ही फिल्म 2 एंडिंग्स के साथ एक साथ रिलीज की गई। फिल्म अब तीसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े का भी इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर अक्षय कुमार का अनोखा अंदाज, जहां पर वो मास्क लगाकर सिनेमा घरों के पास दिखाई दिए और लोगों से फिल्म के बारे में रिव्यू लेते दिखाई दिए। ऐसे में मास्क की वजह से लोग अक्षय को पहचान नहीं पाए, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उनका ये निराला अंदाज सभी को बेहद पसंद आया। खैर, अब फिल्म आपको देखनी है या नहीं, इसके लिए तो हम रिव्यू बताए देते हैं कि लोग तो खूब तारीफ कर रहे हैं, कलेक्शन अच्छा है और अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार हैं, उन्हें एक बार देखना तो बनता ही है। बहराइच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले बहराइच में सैकड़ों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने 2 गाड़ियों से विस्फोटक सामग्री के साथ लगभग 36 बंगाली मजदूरों को हिरासत में लिया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। घटना हरदी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव की है, जहां अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड कंपनी पेट्रोलियम सर्वे के तहत ड्रिलिंग कार्य कर रही थी। कंपनी ने प्रशासन को पूर्व सूचना दिए बिना ही कार्य शुरू कर दिया था, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भ्रम और दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और सीएम दौरे को रद्द करने की मांग उठाई। विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले इस तरह भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना सुरक्षा में गंभीर चूक का संकेत है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, दौरा टाल देना चाहिए। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। बम स्क्वाड मौके पर पहुंचा। अल्फा जियो लिमिटेड के एरिया मैनेजर कुलदीप शर्मा ने माना कि एसओपी का पालन करने में चूक हुई। प्रशासन को पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी। अपर जिला अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में अब तक यही स्पष्ट हुआ है कि कंपनी को भारत सरकार की अधिकृत अनुमति प्राप्त है और कोई आपराधिक गतिविधि सामने नहीं आई। सुरक्षा के लिहाज से जांच और निगरानी जारी है। भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय के निर्देश पर कंपनी को पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन को पूर्व सूचना न दिए जाने से स्थिति बिगड़ी।
ग्रामीणों का आरोप है कि किसानों की जमीन में बिना जानकारी के ड्रिलिंग कर विस्फोटक डाले गए, जिससे आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन सभी दस्तावेजों और कर्मचारियों के सत्यापन को कर रहा है। अभी तक कोई संदिग्ध गतिविधि या खतरा सामने नहीं आया। सर, जिस जगह आप मौजूद हैं, ये मैसी का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया, विधायक जी में आक्रोश देखा गया। आप मौके पर पहुंचे, पूरा पुलिस का अमला यहाँ पहुंचा है। ये क्या मामला है और क्या इसमें कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें अल्फा जियो नाम की कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को, पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पे उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, जाँच चल रही है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर अभी जो है वो जांच चल रही है। अभी लोगों को ढूंढा जा रहा है और लोग जो हैं, जो इनके कंपनी के लोग हैं, वो सभी आ भी रहे हैं। तो उनको बुलाया गया थाने पे और थाने में बैठ करके इसके संबंध में आगे अग्रिम कार्रवाई और जांच की जा रही है। हरदी के सर्वे का क्या मामला है सर? भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय जो पेट्रोलियम मंत्रालय का है के द्वारा निर्गत पत्र 28 अप्रैल 2024 के क्रम में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने पत्र 18/12/24 के बाद सभी प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को तथा उसके क्रम में उत्तर शासन के द्वारा सर्वे कार्य में श्रीमान उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने दिनांकित पत्र 17/1/25 द्वारा तथा निदेशक भूतत्व खनिकर्म के पत्र 10 फरवरी 25 में उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 44 जिलों में 2D सिस्मिक कार्य का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसके क्रम में श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय बहराइच द्वारा अपने दिनांकित पत्र 14 फरवरी 2025 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ONGC लिमिटेड को पेट्रोलियम अन्वेषण अधिकृत श्री KM राव प्रोजेक्ट मैनेजर अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड को पेट्रोलियम अन्वेषण हेतु समस्त उप जिलाधिकारी जनपद बहराइच का 25 सहयोग के लिए निर्देशित किया गया था। सर्वे कार्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र SOP दिनांक 28 अक्टूबर 2024 द्वारा उपरोक्त कंपनी को अन्वेषण कार्य शुरू करने के पूर्व स्थानीय प्रशासन या पुलिस से समन्वय हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन उपरोक्त अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड कंपनी से संबंधित कर्मियों द्वारा निर्गत SOP का अनुपालन न करते हुए स्थानीय प्रशासन थाना हरदी को बिना सूचना दिए दिनांक 6 जून 2025 से जनपद बहराइच के अंतर्गत थाना हरदी के गांव में अन्वेषण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। उसी क्रम में आज दिनांक 8 जून 2025 को ग्राम सिकंदरपुर थाना हरदी जनपद बहराइच में कार्य किया जा रहा था, जिससे स्थानीय जनता भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी सूचना क्रम में थाना अध्यक्ष हरदी द्वारा उच्चाधिकारी को अवगत कराया गया। सूचना के क्रम में अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM महसी, क्षेत्राधिकारी महसी, तहसीलदार महसी, खनन अधिकारी, नायब तहसीलदार महसी मौके पर पहुंचे। स्थिति को स्पष्ट होने के उपरांत अधिकृत कंपनी से संबंधित मजदूर या टेक्नीशियन स्टाफ को थाने पर ले आकर सभी प्रपत्रों एवं सभी व्यक्तियों एवं कर्मचारियों का सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक के जांच में भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी के द्वारा यथा प्राधिकृत कार्य करना पाया गया है। कोई प्रतिकूल तथा तथ्य व संदिग्धता प्रकाश में नहीं आई है। जांच निगरानी की कार्रवाई जारी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करने हेतु कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। अभिलेखों की विस्तृत जांच तथा कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। अन्य कोई प्रतिकूल तथ्य दृष्टिगत नहीं है। सुरक्षा के विषय में कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं प्राप्त हुआ है। बहराइच में मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक 24 घंटे पूर्व यहाँ पर कई जगहों पर बम ब्लास्ट जैसी चीजें देखी गई हैं। ये वजह क्या है? कौन ऐसे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर यहाँ विस्फोटक लेकर के पहुंचे हैं और यहाँ बम ब्लास्ट करवा रहे हैं? सुबह 9 बजे यहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने DM को फ़ोन किया, हमने SP को फ़ोन किया, गांव वालों ने थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, हमने ADM साहब को फ़ोन किया, हमने SDM साहब को फ़ोन किया
और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया, इतनी बदतमीजी की। उसके बाद हरदी थाने के थानाध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले जिनमें विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है। और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती। दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहते। इससे बड़ी सुरक्षा चूक नहीं हो सकती है। एक ठेकेदार, वो भी ठेकेदार का प्रतिनिधि, नियम यह है कि अगर भारत सरकार ने आपको अनुमति भी दी है तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिस तहसील में आप करेंगे उसके उप जिलाधिकारी, जिला खनन अधिकारी को आप बताएंगे कि हम कहाँ ये काम करने जा रहे हैं और कितनी क्षमता है, कितनी दूर तक ये विस्फोट का असर होगा। उसके बोर्ड लगेंगे और बोर्ड लगने के बाद में तब जाकर के आप कोई चीज बिछाने का या इस तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ ये बताया गया, जब काश्तकारों ने विरोध किया तो बताया ये गया कि रेलवे लाइन निकलने जा रही है, रेलवे लाइन में बहुत बड़ा मुआवजा तुमको मिलेगा। इस तरह से गुमराह करने का काम किया। और यहाँ की पुलिस, क्षेत्राधिकारी से लेकर के सिपाही तक के सब लोग ऐसे चूक करने वालों को, ऐसे गलत काम करने वालों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से पहले एक बड़ी सुरक्षा में चूक ये मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये विस्फोटक है ये किसी के द्वारा उस जगह पर भी इस्तेमाल किए जा सकते थे जहां पर मुख्यमंत्री का परसों आगमन है। इस चीज को आप मानते हैं? हमारा दूसरा कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस वक्त लोकार्पण कर रहे हो प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल उद्घाटन के बाद में उनकी उपस्थिति में लोकार्पण हो रहा हो महाराजा सोहेलदेव का। और महाराजा सोहेलदेव 11वीं शताब्दी के ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने एक मुगल शासक को मारने का काम किया था। 150 साल तक मुगल इस तरफ मुंह नहीं कर पाए थे। और जो 47 आतंकवादी नेपाल की सीमा से यहां आने वाले थे, वो इन प्राइवेट पार्टियों से विस्फोटक खरीद करके वो एक गांव को ही उड़ाने का काम करते तो क्या हश्र होता। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? जिम्मेदारी तो यहां कोई ले ही नहीं रहा है। मैं देख रहा हूं 1.5 घंटे से नौटंकी हो रही है यहां पर पुलिस विभाग की ओर से। सदुआपुर में बिछा हुआ है, लखनापुर में बिछा हुआ है, बालासराय में यहां से 15 किलोमीटर दूर बिछा हुआ है। यहां तक अभी तक बम स्क्वाड नहीं आया, इनका कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अभी हमारी प्रमुख सचिव गृह से बात हुई है, संजय प्रसाद जी से, जो माननीय मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव हैं। मैंने उनसे कहा है कि जब तक निस्तारण न हो जाए इसका, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ का दौरा रद्द कर देना चाहिए। जब इसका निस्तारण हो जाए, जब सारी समस्या का हल हो जाए, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहराइच आगमन करें। ने कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ से कई गाड़ियाँ विस्फोटक लेकर के भग भी चुकी हैं। एक भी सिपाही मैं आया हूँ रास्ते में नहीं मिला है। तहसीलदार को गाली दी जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा जो ये कृत्य कर रहे हैं।
और यहाँ का पुलिस विभाग उनकी आरती उतारने की योजना बना रहा है। ये क्षम्य योग्य अपराध नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी गहराई से गहनता से जांच करा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।